आपको कि यूसीसी इतना ही कहता है कि पूरे देश में समान कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अपने सिख भाई साहब हो। सरकार मनमानी क्या कर रही है? मान लीजिए कि हर पब्लिक को अवेयरनेस डाल रही है, हर सिटीजन को हर अधिकार का जो दायरा बता रही है कि दायरा क्या आपका है, तो सरकार कहीं गलत नहीं कर रही है। वो ये देखिए देश के हित में तो है, लेकिन जो हमारे देश में अभी जो मुस्लिम लोग हैं, ईसाई मिशनरी लोग हैं, ये लोग मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह से धर्मांतरण का जो मुद्दा चला रहे हैं, अभी चाहे मुस्लिम लोग हो चाहे ईसाई लोग, अभी ईसाई मिशनरी भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। संविधान और कानून सबकी बराबरी की बात करता है, लेकिन जब बात हक की आती है, बराबरी की आती है, तब मजहब की बुनियाद पर किसी खास तबके के लिए जो है अलग कानून बना दिए जाते हैं। ऐसे में सबके लिए समान नागरिक कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की बात कही जा रही है, तो क्या इसे लागू होने चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं राजधानी पटना के कुछ लोगों से। जहाँ तक बात है देश की, तो यूसीसी कानून तो लागू होनी चाहिए। एक ही चीज़, इसका एग्जांपल बस इतना ही देंगे आपको कि यूसीसी इतना ही कहता है कि पूरे देश में समान कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अपने सिख भाई साहब हो, सबके लिए सिविल ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप शरीयत कानून की डिमांड करते हैं तो आप सब कुछ डिमांड कीजिए ना। उसमें ये नियम है शरीयत कानून में कि अगर आप चोरी किए जाइएगा तो सरेआम चौराहे पे आपके हाथ काटे जाएंगे। अगर आप रेप कीजिएगा तो आपका अंतर अंग जो है वो काटा जाएगा। तो आप सब कुछ बोलिए ना, बस 3 शादी क्यों, 3 तलाक क्यों, आपको सब कुछ लागू होना चाहिए। तो ये जो भेदभाव हो रहा है शरीयत के नाम पे, अगर आपको शरीयत स्टेबलाइज करना है तो आप सब कुछ स्टेबलाइज कीजिए, और नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ही रहिए, ताकि एक देश और एक कानून की बातें जो है यहाँ पे लागू हो सके। ये देश के हित में ही है। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू नहीं होने दे रहे हैं। एक के लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है। हिंदू करेंगे तो कुछ और होगा, मुस्लिम करेंगे तो कुछ और कानून लागू होगा। आपको अगर दो लागू करना है, शरीयत अगर आपको लागू करना है तो आप सब कुछ मानिएगा ना, कि चोरी करेंगे तो हमारे हाथ काटे जाएंगे, रेप करेंगे तो हमारे अंतर अंग काटे जाएंगे, बस शादी के लिए। तो ये चीज़ नहीं है। तो अगर सिविल कोड लागू होता है तो ये देश के लिए काफ़ी हित में काम होगा। जी, यूसीसी तो लागू होने चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कहा जाता है कि धार्मिक पंथ के जो अकॉर्डिंग है, रिलीजियस के रूप में जो है ये समान नागरिक संहिता है। किसी को भी धर्म के आधार पर जो है धर्म मैंने गलत शब्द प्रयोग किया है, पंथ के आधार पर जो है हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पर जो है इस पे आपको क्या कहते हैं कि अलग से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि सभी के लिए एक समान नियम होंगे, सभी के लिए एक समान आचार संहिता होगी। तो ये अच्छा है, ये हम लोग भी चाहते हैं कि ये लागू हो। ये देखिए देश के हित में तो है, लेकिन जो हमारे देश में अभी जो मुस्लिम लोग हैं, ईसाई मिशनरी लोग हैं, ये लोग मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह से धर्मांतरण का जो मुद्दा चला रहे हैं, अभी चाहे मुस्लिम लोग हो चाहे ईसाई लोग, अभी ईसाई मिशनरी भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। चाहे उनका स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, बस हो, सभी जगह पे वो अपनी पत्र पत्रिकाएं बांटते हैं। अपने स्कूलों में जो है उस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये जो हिंदुओं को कन्वर्ट करने का जो प्रयास है, तो इन पे भी मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। मैं एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, अगर बिहार का जनता, अगर बिहार के बारे में इस तरह से सरकार अगर सोचेगी तो बिहार के युवाएं आखिर क्या करेंगे? बिहार के युवा बेरोजगार होकर वही तमिलनाडु में फिर जाएंगे, वहाँ कमाएंगे, इसी तरह से मजदूर बनते रहेंगे। और सबसे पहले सरकार को बिहार के जनता के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, बेचारे इतने मेहनत करके अगर बेरोजगार रह जाएंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा, वो क्या सोचेंगे, उनका इमोशन कितना ज़्यादा हर्ट होगा, बाद में क्या होगा हाल, उनका मजदूरों की तरह हाल होगा, फिर वो जाएंगे तमिलनाडु। हाँ, एकदम बिल्कुल आना चाहिए। इससे एक आम पब्लिक का अपने आप में अवेयरनेस होगा। दूसरा चीज़ है कि हर चीज़ उसकी जानकारी मिलेगी, और मोबाइल यूजर्स है तो उसका हर चीज़ अपडेट करेगा। तो फ़ायदा है ही इसमें, इसको कोई दो राय नहीं है।
ये पहले होना चाहिए था। अभी जो हो रहा है ये पहले होना चाहिए था। सरकार मनमानी क्या कर रही है? मान लीजिए कि हर पब्लिक को अवेयरनेस डाल रही है, हर सिटीजन को हर अधिकार का जो दायरा बता रही है कि दायरा क्या आपका है, तो सरकार कहीं गलत नहीं कर रही है। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो उनको जो थोड़ा सी जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट की तरह बात करते हैं। एक समान कानून हो, सरकार ये चाह रही है, तो क्या ये लागू होने से लोगों को और हाँ, फ़ायदा तो है, लेकिन वही है, विरोध वही कर रहे हैं जो इसको थोड़ा सा जानकारी है ही नहीं। सच्चाई यही है। देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो सभी कम्युनिटी के लिए अच्छी तरीके से लागू होगी। कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। जो SC ST है वो ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी छोटे से मामले में जो भी वो पीड़ित हो या ना हो, वो अदर कास्ट पे कुछ ना कुछ दबाव बनाते हैं मैम। तो हमें लगता है कि ये जो सिविल कानून है वो सभी पे लागू होनी चाहिए, हर राज्य में। या बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो है विरोध भी हो रहा है। होगा मैम इसका। विरोध के पीछे लोग वजह नहीं समझ पा रहे क्या? वजह ये है मैम कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे मोहम्मदन हो गए, ईसाई हो गए, वो तो चाहेंगे कि उनके लिए कुछ स्पेशल कानून हो, जैसे शरिया कानून है उनका। और हिंदुओं के लिए तो सभी चीज़ें मानने बाध्य हो गई है। तो जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो तो ये जानते हैं कि भाई सिविल संहिता लागू हो, सबको समान रूप से कुछ भी मिले, जो भी कानून व्यवस्था मिले वो सबको एक बराबर मिले। ये तो लागू होनी ही चाहिए मैम। क्या नुकसान उसका होगा? पूरे देश में सारे लोगों के लिए एक समान कानून हो जाएगा। इससे सारा भेदभाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यही अच्छा, जिस तरह से लोग इसका विरोध जता रहे हैं, तो क्या विरोध जताना जायज़ है? मतलब विरोध कोई अच्छा चीज़ ला रहा है उसमें विरोध करना कहाँ से, कहीं कोई जायज़ नहीं है इसमें। अगर कुछ बुरा चीज़ लाएँ देश के लिए जो मतलब गलत साबित हो या आने वाले भविष्य के लिए वो गलत हो, तो उसका विरोध करना लाजमी है। लेकिन जो सही चीज़ है, देश के भलाई में जो काम हो रहा है, उसके लिए कहीं विरोध करना कहीं जायज़ नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो उसका विरोध करना है। अगर वही काम अगर वो करेंगे तो ये मतलब पॉलिटिकल ही मुद्दा है विरोध करना। माने एकदम है, अगर ये अच्छा काम भी करेंगे तो उसका विरोध करना ही है, क्योंकि डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ये कानून लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। इसके फायदे क्या क्या हैं आपके मुताबिक? फायदे हैं कि मतलब वही सारे लोगों के लिए एक समान कानून रहेगा। चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों के लिए समान रहेगा। उसका बहू है, बच्ची है, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ समानता हो जाएगा इसमें। और क्या चाहिए? इसके नुकसान भी होंगे? नुकसान क्या होंगे? नुकसान क्या होगा? अगर किसी को शिक्षा मिले, किसी को मतलब एक समान कानून मिले, तो इसमें नुकसान कहाँ कहीं कोई नुकसान का तो कोई प्रावधान नहीं। वजह ही इसका विरोध कर रहे हैं। लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों लागू होने से क्या फ़ायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे UCC के बारे में बहुत विद्यार्थी हैं जो ये मोदी जो लाए हैं, ये इससे विद्यार्थियों को बहुत पढ़ने में जो एक्सपीरियंस होगा बहुत अच्छी तरह से होगा। बनते तो नहीं है लेकिन बनना चाहिए।